आज प्रातः पुनः एक खुशखबरी है। जो मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं उनको पता होगा कि ये खुशखबरी क्या है। एक और मित्र एज ए डोनर हमारे साथ जुटे हैं और इस तरह से आज हमारा स्कोर 83 हो गया। 100 में से 83 को जोड़ पाए हैं और 17 का ज़रूरत है। इसकी गंभीरता को आप थोड़ा सा गंभीरता से लें इस प्रोग्रेस को और प्रयास करें कि सबसे पहले अगर आप नहीं जुटे हैं तो आप डिक्लेयर करें कि आचार्य जी या सर मैं आपके साथ हूँ। एक बात ये था, एक खुशी की बात है, जब भी कोई एक कैंडिडेट आता है मिलता है तो हमको लगता है कि हम गोल की ओर एक स्टेप और बढ़ गए, मनोबल बढ़ता है। खैर, अब कल एकाएक दिमाग में हम सोच रहे थे कि कोई बच्चा इस सामाजिक व्यवस्था में जन्म लेता है और पहले तो 5 साल की उम्र से अब 3 साल की उम्र से 3 साल की उम्र से करीब 22-24 साल तक स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में चक्कर लगाता है। और इतना एफिशिएंट हम लोग अभी तक बनाए हैं जो 25 साल के बाद कह देते हैं कि तुम योग्य नहीं हो। उसके सारे अरमान, उसका व्यक्तिगत अरमान, उसके माँ पिताजी का अरमान, उसके घर परिवार का अरमान, उसका जितना सर संबंधी है उसका अरमान, सब पर पानी फिर जाता है। और यह इसलिए सह्य है कि सबों के साथ ऐसा होता है। कुछ को अगर मान लेती है ये सरकार, ये सिस्टम कि ये योग्य है, तो उसको कहता है कि भगवान ने दे दिया और बाकी लोग हमारा नहीं हुआ क्योंकि हमारे पूजा अर्चना में कहीं कोई कमी रही होगी। हो सकता है हम नमाज ठीक से नहीं पढ़े होंगे या संडे को हम ठीक से जाके चर्च में क्या कहते हैं वो जो कन्फेशन करते हैं वो नहीं किए होंगे, इसलिए शायद यही कमी रह गई। बाकी कोई नहीं कहता है कि ये सोशल सिस्टम जघन्यकारी है, ये सोशल सिस्टम को हम बदलने का प्रयास करें, ये कोई नहीं कहता है, बहुत कम कहता है। अगर सिस्टम को बदलने की बात करता है कोई तो फिर उसको समाज से असामाजिक कितना तरह का ट्रोल में लैंग्वेज, पता नहीं ये लैंग्वेज का ट्रेनिंग कहाँ से मिला है। और जो शब्द एकांत में बोलने में हमको शर्म आती है वो शब्द को वो सामने लिख करके भेजता ये पता नहीं कहाँ से होता है। और एक बार क्या नाम है, सुषमा स्वराज शायद वो प्रसारण मंत्रालय में बनी थी, तो वो एक बार बैन कही थी कि हम कोई अश्लील प्रचार या अश्लील फिल्म या इस तरह का हम बनने नहीं देंगे। वो सुनाई जरूर, लोगों को अच्छा भी लगा, लेकिन पता नहीं फिर कैसे धीरे धीरे करके फिर उसी तरह का ट्रेंड में आ गया। ये बड़ी भयावह स्थिति है। और भयावह स्थिति सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्या कह सकते पैसिव लिसनर्स जो बन गया, पैसिव व्यूअर्स जो बन गया, ये एकदम निष्क्रिय है। कोई रिस्क, कोई तमन्ना, सब कहता है बोलने में, सब कहता है कि ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। तो अच्छा कौन कर देगा, किसके भरोसे आप बैठे हुए हैं। हम 1947 से आज तक देखते आए हैं किन किन चीज़ों में हम प्रोग्रेस किए हैं। आप देखिए इतिहास का अगर आप उलट करके देखेंगे तो भले ही हम बिल्डिंग बनाए हैं, पृथ्वी को नष्ट करने के लिए बहुत सारा उपक्रम हम लोग बनाए हैं, और पृथ्वी को नष्ट करने के उपक्रम को ही हम विकास मानते हैं। सोचिए ना, हमारा चिंतन किधर जा रहा है। बरबस वो दिनकर की पंक्ति याद आती है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। किसको हम लोग मान रहे हैं? क्या वो जो पशुता, वो जो लोभ, वो जो क्रोध, वो जो मोह, ये सारे चीज़ों का जो आर्थिक कारण के कारण ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, क्या उसको हम लोग सीमित कर पाए हैं? थोड़ा सा भी अगर हम कर पाए, एकदम आप 10,000 साल पहले के मनुष्य का चरित्र को आप देखिए और आज के मनुष्य का चरित्र का देखिए, नेगेटिव पक्ष में जरा सा भी उसको हम लोग कम नहीं कर पाए।
आएँ, हमारे साथ आप जुटें, मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें। इन सारे चीज़ों आप कह सकते हैं कि जो आपका बोला क्या हो जाएगा, क्यों नहीं हम लोग प्रयोग करें? प्रयोग करने में क्यों कोताही है? ऐसा थोड़ी है कि हम जितना कमाए हैं सब मुठरी गठरी बांधेंगे और लेकर के चलेंगे स्वर्ग। ऐसा कोई आदमी नहीं ले जा सकता है, यही रहेगा। हाँ, जिनको अभाव है उसको हम ये नहीं कहते हैं, जिनके पास है आर्थिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, वो जरूर हमारे साथ जुटे। धन्यवाद।